मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो ये वीडियो गुम हो जाएगा और वापस जिंदगी के अंदर नहीं मिलेगा। वेलकम टू क्लास 56 ऑफ डेली जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इस पीडीएफ के अंदर टोटल 100 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंक्लूड है। इसे पढ़ने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टॉप एमसीक्यू जानने वाले हैं। सवाल छोटे हो या बड़े, सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से मिलती है। ये आप एग्री करते हो ना? तो कमेंट में लिखो यस। सीख इतना कि शक हो जाए दुनिया को, कह सके हर कोई ये लड़का पढ़ने नहीं जीतने आया है। वाह साथियों, इतनी शानदार लाइन के साथ पावरफुल मोमेंट के साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सन 1942 के अंदर और श्रीमान महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। यह एसएससी 22, यूपीएससी 23 और सीयूईटी 24 के अंदर सवाल पूछा गया है। आपके लिए लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी है, वो वीडियो के बीच में बता दूंगा। अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह एसएससी 23 और पुलिस 2024 के अंदर पूछा सवाल है। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो सन 1917 के अंदर हुआ था और ये आपका एसएससी एग्जाम 2023 और यूपीएससी एग्जाम 2023 के अंदर सवाल है जो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथियों 1885 के अंदर। ठीक है साथियों, ये आपका एसएससी 23 और पॉलिसी 24 के अंदर सवाल पूछा है। अगला है काकोड़ी कांड किससे संबंधित है? तो काकोड़ी कांड है वो ट्रेन डकैती से संबंधित है और ये आपका एसएससी 24 एंड यूपीएससी 23 के अंदर सवाल है जो पूछा है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई है जो ग्वालियर के अंदर शहीद हुई थी। कहाँ पे? ग्वालियर एमपी के अंदर। ये एनडीए 2024 और एसएससी एग्जाम 2023 के अंदर सवाल है पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 के अंदर, जिसे विरोध के बाद वापस भेज दिया गया। ये यूपीएससी 2023 और सीयूईटी 2024 के अंदर पूछा गया। वापस भेजने का रीजन क्या था? क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर सारे के सारे अधिकारी ब्रिटिश थे, इंडिया से कोई नहीं था, इसलिए इंडिया के अधिकारों को हित में ना रखकर साइमन कमीशन आया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ? तो सन 1919 के अंदर, जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, वो हुआ था। एसएससी 2023 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल है पूछा है। अगला क्वेश्चन जानते हैं किस आंदोलन में पहली बार महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी? तो साथियों असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की थी। आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर शाम इसी अकाउंट पर 7:30 बजे ऐसी लाइव डेली क्लासें आती है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपली सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। नहीं तो मैं गुम हो जाऊंगा और फिर नहीं मिलूंगा। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ये एसएससी 2024 और पुलिस एग्जाम 2025 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा है। नेक्स्ट है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था साथियों अरुणा आसफ अली ने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आपका एसएस 2023 और सीयूईटी 2024 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। किसे लोकमान्य कहा गया है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑफकोर्स ऑप्शन पी करेक्ट होगा। एसएससी 2024 और पुलिस 2025 के अंदर ये आपका सवाल है जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जो साथियों भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था सन 1946 के अंदर। ये आपका यूपीएससी 2023 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया था साथियों लॉर्ड डलहौजी ने। ये आपका एसएससी 2024 एंड यूपीएससी 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी के जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना हुई थी सन 1950 के अंदर। यह आपका एसएससी 2024 एंड सीएट 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑफकोर्स भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 के अंदर लागू हुआ था। यूपीएससी आपका 23 और एसएससी एग्जाम 2024 के अंदर ये सवाल है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो संविधान निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? तो वो क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये यूपीएससी 2023 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा गया है।
अगला है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने। तो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। ये आपका एसएससी 24 और एनडीए 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, वो है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित रखता है। तो 21वां अनुच्छेद वो अपना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंध रखता है और ये एसएससी 2024 और यूपीएससी 2023 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 किससे जुड़ा है। तो अनुच्छेद 24 है वो बाल श्रम निषेध से जुड़ा हुआ है। ये आपका C8 2024 और एसएससी 2025 के अंदर सवाल है जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है। तो भारत का राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचन मंडल आयुक्त है जो नियुक्त करता है और ये आपका एसएससी 23 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या है जो 552 होनी चाहिए। ये एसएससी 2024 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा गया है मित्रों। अगला है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा की टोटल 245 होती है। ये एसएस 2024 और यूपीएससी 2025 के अंदर पूछा गया। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता क्योंकि हर 2 साल के अंदर 2-3 सदस्य चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनी बिल कौन पेश करता है। तो साथियों मनी बिल है जो केवल लोकसभा ही पेश करती है। एसएससी 24 और बैंक 2025 के अंदर सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रपति देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, एसएससी 24 और यूपीएससी 2025 के अंदर सवाल है जो इंक्लूड था आपका। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो राष्ट्रपति एक लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये यूपीएससी 2024 और एसएससी 2025 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो साथियों भारत का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च पद है वो भी राष्ट्रपति ही है। ये एसएससी 2024 और पुलिस 2025 के अंदर सवाल पूछा गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये एसएससी 2023 और यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा गया। इस प्रकार साथियों हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू विद उत्तर बात किए और इसके अंदर इसी पीडीएफ के अंदर 70 और ऐसे ही सवाल इंक्लूड है। इसे आप बाई करके पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 कप चाय जितनी रखी गई है। आप इस पीडीएफ को बाई करके आप अपना भी फ्यूचर गोल्ड कर सकते हैं और अपने दोस्तों का भी फ्यूचर है जो अच्छे तरीके से बचा सकते हैं और एग्जाम के अंदर टॉप मार सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम वगैरह पे सभी ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वीडियो को बाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही डेली क्लास आती है उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले आपको प्रश्न बताएगा, फिर उत्तर बताएगा, फिर आपको ये भी पूछेगा कौन कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया और टारगेट एग्जाम बताएगा और प्रोबेबिलिटी बताएगा। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल होगा। इससे आगे आप खुद समझदार हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।